सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके न्यूज़ का एपिसोड नंबर 838 है। डेट आज का 26 जुलाई 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, आप गवर्नेंस, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस, आप ऑपोजिशन रोल, रेस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। आपके न्यूज़ का न्यूज़ हैंडल है न्यूज आपके। दिल्ली के न्यूज से शुरू करेंगे। आतिश जी ने कल जो कहा था कि रेखा गुप्ता जी को कि मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर स्विम कैसे करते हैं, एंड बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी का कि आपने नया स्विमिंग पूल चालू किया है। ये वो कह रही थी जहाँ पर दिल्ली में जल भराव हो गया था बहुत सारी जगहों पर, वहां पर फिर आम आदमी पार्टी ने बहुत जगहों पर जाकर बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसकी पोल खोली है। तो बहुत सारे आम आदमी के लीडर्स ने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, इंक्लूडिंग जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने बहुत सारे रोड्स के पिक्चर शेयर किए हैं जो कि पूरी तरह से जल भराव हो रहा है जहां पर। तो बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को जितना वाटर लॉगिंग के लिए स्टेप्स लेने चाहिए थे उतना नहीं हो रहा। तो ये जो है जनसत्ता ने कवर भी किया है। और ये न्यूज़ जो है जहाँ पर वो इंसान स्विमिंग करके दिखाया उन्होंने कि कितना जलभराव हो चुका है रास्ते में, वो हमारे एमएलए जी थे वेस्ट विनोद नगर से। और उन्होंने ये कहा था कि पटपरगंज के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि कोई वाटर लॉगिंग नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तैर के कि वाटर लॉगिंग हुई है या नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि अगर इलेक्शंस आज हुए तो आप फिर से वापस आ जाएगी पावर में। और ये कवर किया गया है एक न्यूज स्टोरी द्वारा, जिसके यहाँ पर पिक्चर्स आप देख सकते हैं। नरेश कुमार जी जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उन्हें एक काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था जब दिल्ली का नया लिकर पॉलिसी लॉन्च किया गया था। तो उसको उन्होंने किस तरह से लिकर स्कैम में कन्वर्ट कर दिया था, और उन्होंने पूरी तरह से जब केजरीवाल जी की सरकार चल रही थी तो उस पर बहुत सारे निशाने साधे थे। तो इसका रिवॉर्ड ये मिला है कि उनको कि वो रिटायर हो चुके हैं, उसको 1 साल से ऊपर हो गया है, के पास एक गवर्नमेंट बंगलो, के पास गवर्नमेंट का दिया हुआ गाड़ी, फैसिलिटी मिलते हैं, वो सारे कुछ अभी तक वो एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको जब बंगलो नंबर E1/1 सत्य मार्ग न्यू दिल्ली में जब उनको ये अलॉट किया गया था बंगलो, वो रिटायर होने वाले थे नवंबर 30, 2023 पे, जब उनकी एज 60 हो गई थी। लेकिन फिर उनको एक बार 6 मंथ्स का एक्सटेंशन मिला, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गए तो और 3 महीने का एक्सटेंशन मिला। तो अभी ये एक्सटेंशन पीरियड उनका जो है अगस्त 31, 2024 को खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बाद भी आज तक वो वहीं रह रहे हैं और वो वही मतलब चीफ सेक्रेटरी बने हुए हैं अभी तक। और ये वही इंसान है जो मतलब इन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई थी नए लिकर पॉलिसी जब दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तब। और इनका जब मतलब सेकेंड फेज जब चल रहा था उनके टेन्योर का, जब वो 9 मंथ्स का एक्सटेंड था, उस वक्त इन्होंने पूरी तरह से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर रखा था। और जल बोर्ड और पीडब्ल्यूडी मेनली वो इस तरह से ऑपरेट करवा रहे थे कि कोई काम नहीं, जैसे बहुत सारा ओवरफ्लो सीवर्स, कंटामिनेटेड वाटर, ब्रोकन रोड्स, ये सब कुछ जो है दिख रहा था लोगों को उनके जब 9 मंथ्स एक्सटेंशन वाला टेन्योर था उसमें। और इसके वजह से आपके जो लास्ट ईयर में जब मतलब बहुत बुरी तरह से पार्टी लीडरशिप को खो एट दैट पॉइंट, किसी भी तरीके से कोई भी काम नहीं। तो ये सारा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके नैरेटिव और उनके क्राइसिस उन्होंने क्रिएट किया था, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी को पराजित किया गया। तो अभी ये भी है कि मतलब बहुत दिनों से स्पेकुलेशन चल ही रहा था कि किस तरह से उन्हें अवार्ड किया जाएगा। तो ये कुछ स्पेशल सर्विसेज हैं जो कि उनको अभी मिले हुए हैं। सिमिलरली अभी जो चंद्रचूड़ जी हैं हमारे एक्स सीजेआई, उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है, वो भी गवर्नमेंट बंगलो अभी खाली नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जगदीप धनखड़ जी जिन्होंने
एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट से पंगा ले लिया था, उनके खबरें आ रही हैं कि उनका बहुत जल्दी बंगलो खाली हो। तो ये काफी अच्छे से बताएगा कि मतलब बीजेपी जिस तरह से ईडी, सीबीआई, दिल पुलिस, इलेक्शन कमीशन, इन सबको जैसे जैसे यूज करती है, वैसे वैसे मतलब नरेश जी और सीजेआई का भी रोल दिखता है कि किस तरह से रिवॉर्ड किया जाता है अगर उन्होंने अच्छा काम किया। अब पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में आनंदपुर साहिब जो है उनको एक हेरिटेज स्ट्रीट मिलेगा, जैसे हमारे अमृतसर में है एक हेरिटेज। और ये जो है मार्क करता है 350 साल गुरु तेज बहादुर के शहीदी का। तो इस उपलक्ष्य में अभी ये जो आनंदपुर साहिब है, जो कि खालसा और कॉर्नर स्टोन ऑफ सिख हेरिटेज माना जाता है, इसको एक बहुत मेजर ब्यूटिफिकेशन ड्राइव मिल रहा है। तो उसके अंतर्गत ये हेरिटेज स्ट्रीट जो है, जैसे अमृतसर में आपको दिखती है, वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक हेरिटेज स्ट्रीट दिखेगी और काफी सुंदर से उसको डिजाइन किया जा रहा है। और मतलब जिस तरह से अमृतसर का पिक्चर है, बिल्कुल उसी तरह से कुछ ये जगह भी दिखने वाली है। पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है, बहुत सारा रेवेन्यू बूस्ट हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो उन्होंने ये कहा है कि लास्ट 3 सालों में जो हमारा नॉन कमर्शियल विंग है, एसटी, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नॉन कमर्शियल विंग है, इसने अभी तक 9,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट कर लिया है पिछले 3 सालों में। तो बहुत अच्छी न्यूज है और बहुत सारा इसमें डेटा दिया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते। डेराबस्सी जो है वहां पर मोहाली से ज्यादा बेहतर ऑलमोस्ट 100% स्कोर्स मिले हैं 5 हाइजीन कैटेगरीज। तो ये जो है ट्रैश कलेक्शन में अभी डेराबस्सी ने मोहाली को पीछे छोड़ दिया है। और इनके जो कैटेगरीज हैं जिन पर इनको जज किया जाता है वो है गार्बेज कलेक्शन, क्लीनलीनेस ऑफ रेजिडेंशियल एंड एरियाज, वाटर बॉडीज। तो इन सब चीजों में जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट स्कोर था वो था 60%। और ये सोर्स सेग्रीगेशन में था। मोहाली में जो है कॉरपोरेशन ने बहुत अच्छा, मतलब अभी तक जो भी है बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया था। इस बार जो है डेराबस्सी तो काफी अच्छे नंबर्स हैं, एनकरेजिंग है जो आप यहाँ पर। इसके अलावा भी जिकरपुर, बनूर, कुराली और खरार, इन्होंने भी अभी मोहाली को आउट परफॉर्म कर लिया है। तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि हर तरफ से मतलब पंजाब को जितना खुशहाल बनाया जा रहा है, रंगला बनाया जा रहा है, उतनी क्लीन भी किया जा रहा है। अब लैंड पूलिंग जो अपनी पॉलिसी, इस पर एक नया एक फीचर लाया गया है, जो है कि एक कनाल लैंड जो होगा उस पर भी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी अब जो लागू की जाएगी। तो बेनिफिट्स जो है फार्मर्स को वो इस रिवाइज्ड स्कीम में कुछ इस तरह से मिलेंगे कि अगर आपके पास एक कनाल लैंड है तो आपको 125 स्क्वायर यार्ड का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा और आपको 25 स्क्वायर यार्ड कमर्शियल साइट मिले। और सिमिलरली ये चीज हर मतलब एक कनाल के लिए जैसा है वैसे ही 2, 3, 4 जैसे होता जाएगा, वैसे वैसे ही मल्टीप्लाई होती जाएगी उसी तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्लियर कट पिक्चर है यहाँ पर कि किस तरह से ये लैंड पॉलिंग पॉलिसी को जो है ज्यादा इजी बनाया जा रहा है, ज्यादा अच्छे से रिवैम्प किया जा रहा है, ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए। तो एक अप्रूवल भी इसमें है, एनहांस्ड कॉम्पनसेशन ऑफ 50,000 पर एकड़ टू फार्मर्स, ये भी जो है अभी अनाउंस किया है चीफ मिनिस्टर भगवंत मान। अफोर्डेबल हाउसिंग और डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए अब पंजाब गवर्नमेंट न्यू अर्बन एस्टेट्स बनाएगी, जो कि पूरे स्टेट में ये हर जगह बनाई जाएंगी। और फार्मर और लैंड उसको इस बात पे जो भगवंत मान जी ने ट्वीट किया है कि ये किस तरह से अवेल कर सकेंगे, इसके जितने भी ह्यूज बेनिफिट्स हैं, उसका एक अच्छा पैम्पलेट है जिसका यहाँ पर पिक्चर दिया गया है। तो ये आप शेयर कर सकते हो सबके साथ। चाइल्ड केयर ग्रांट जो है, हमने सुना होगा कि इस तरह की छुट्टियां जो कि बच्चों के लिए या बच्चों को अटेंड करने के लिए ये यूजुअली महिलाओं को दी जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम है ऐसी। लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये सिंगल फादर्स को दी जाएंगी। सिंगल फादर्स मतलब फॉर सम रीजन जिनको घर में अपने बच्चों को केयर करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं और स्पाउस नहीं है, लाइक उनकी वाइफ नहीं है, तो
एक बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेसिव पॉलिसी है ये, और जहाँ पर ये बच्चे अगर आपके 18 साल से नीचे हैं तो क्या एसेंशियल सपोर्ट आपको जो चाहिए होगा, जो वर्किंग मदर्स को मिलता है, वही चीज अभी फादर्स को भी मिलेंगे। तो काफी एक्सटेंसिव है, काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। चीमा जी ने बहुत अच्छा एक आर्टिकल दिया है और ये पंजाब गवर्नमेंट जो लागू करने वाली है, चाइल्ड केयर लीव CCL प्रोविजन, ये देश में अपने जैसा पहला ऐसा इनिशिएटिव, बहुत ही मतलब बधाई के पात्र हैं जितने भी सिंगल फादर्स हैं पंजाब में। वो आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट स्कूल से जेई मेंस एग्जाम जो हैं 260 बच्चों ने क्लियर किया था। तो ये जानकारी जब स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी, फलता जो है सरकारी स्कूलों में दी जा रही है, क्योंकि इतना अच्छा शिक्षा का जो प्रमाण है ये है। और ये बच्चे जब अभी एडवांस्ड परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए उनको मोहाली में अभी फ्री में उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, और उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट, फ्री कोचिंग दी जा रही है, सॉरी, और एक समर स्पेशल समर कैंप का आयोजन किया गया है।